सरकार माई बाप सूखा पड़ जाने के बारिश ना होने के कारण पूरा फसल नाश हो गया। सरकार इस बार लगान माफ कर दी है। सरकार माफ कर दी है। किताब का कुछ पता नहीं चल रहा है। सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, सेल टैक्स और वेट सब देना पड़ रहा है। टैक्स पर और टैक्स देना पड़ रहा है। क्या होगा व्यापार का पता नहीं। टैक्स का कुछ पता नहीं चल रहा है। टैक्स पीछा कब छोड़ेगा ये? सही बात है भैया। मरा के बाद छोड़े पीछा। मरा के बाद जाओ मर जाओ फिर। बात सही कह रहे हैं भाई। हो सका तो मरा के बाद उलझा हो गया, जनता को परेशान। अरे भैया सब परेशान है। रोड टैक्स, फीड टैक्स, खाने का टैक्स, कहाँ का टैक्स, सब टैक्स है। का टैक्स तो समझे ही नहीं आवा। ताजा खबर, आज की ताजा खबर, जीएसटी आज से लागू हो गया। आज की ताजा खबर। हेलो, और भैया बोलो का जीएसटी लागू हो गया। बकवास है जीएसटी। जीएसटी तो और खराब है। इसमें कुछ पता ही नहीं चला क्या करना और क्या नहीं करना है। सेंट्रल एक्साइज भी ठीक था, इसमें कुछ पता ही नहीं चला। जीएसटी बर्बाद कर दी सब व्यापार को। भगवान ही बचाए इस बला से हमको। सही कह रहे हो भाई। जैसे ऐसा बड़ा उलझा दिया हमको, टैक्स पे टैक्स। और जैसा कि आप लोग देखे होंगे, सुने होंगे टीवी और टेलीविज़न और अखबार के माध्यम से, सरकार ने व्यापार को आसान और सरल करने के लिए एक नई योजना लाई है। इसका नाम जीएसटी है। और हमारे जीएसटी के सीनियर अफसर इंस्पेक्टर ओएसजी सर आपको विस्तार पूर्वक जीएसटी के बारे में बताएंगे। बहुत अच्छे अफसर हैं। नमस्ते, नमस्ते लोग। और कैसे हैं आप लोग? ठीक है सर। जीएसटी जब से लागू हुआ है तब से सबका हाल बेहाल हो गया है। मैं सही करता हूँ। एक्चुअली जीएसटी सरकार ने इसलिए लाई है कि आपका जो टैक्सेशन का जो उलझाव था, पहले सेंट्रल एक्साइज देते थे, फिर सर्विस टैक्स भी, फिर सेल टैक्स भी, वैट सब एक साथ चलता था। टैक्स पे टैक्स होता था। नियम कानून काफ़ी उलझा हुआ था। इसलिए सरकार ने जीएसटी लाई है ताकि जो टैक्सों का जो उलझाव है, जो सेंट्रल एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट सब कुछ एक साथ चल रहा है, उसको ख़त्म कर एक साथ एक टैक्स लाए। वन नेशन, वन मार्केट, वन टैक्स। कहने का मतलब है कि बस एक ही टैक्स रहेगा, वह जीएसटी है। अब जीएसटी में क्या फ़ायदा है आपको? टैक्स पे टैक्स नहीं देना है। कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स नहीं है। इसके बाद क्या है, ये सप्लाई बेस्ड टैक्सेशन है। जैसे ही सप्लाई शुरू होती है वैसे ही टैक्स लायबल हो जाता है। पहले क्या था, आप उत्पादन करते थे, जब उत्पादन करते थे तो वहाँ टैक्स शुरू होता था। फिर सर्विसेज प्रोवाइड करते थे, वहाँ टैक्स शुरू होता था। फिर सेल टैक्स का अपना नियम था। यहाँ बस एक ही बात है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है और डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स है। तो जीएसटी को आप सीधे समझिए कि जो आप कागज़ पत्र और तमाम चीज़ों से जो टैक्स के उलझाव में और कहीं चोरी न हो जाए और कोई ऑफिसर आ न जाए, इससे अच्छा है कि आप सब कुछ जाने। जीएसटी पोर्टल पे आपको सब कुछ दिख रहा होता है। आप एक्सेस कर लेते हैं यूजर आईडी और पासवर्ड से, और इधर ऑफिसर भी एक्सेस कर रहा होता है यूजर आईडी और पासवर्ड से। तो हम जब पोर्टल पे एक्सेस करते हैं तो आपकी सारी बातें हमारे पास आ जाती हैं। सब कुछ ट्रांसपेरेंट हो गया है और ये डिजिटल है। यहाँ पे आईटीसी इज द कोर पॉइंट ऑफ जीएसटी। आईटीसी इज द कोर पॉइंट ऑफ जीएसटी का मतलब है कि आप रॉ मटेरियल पे जो टैक्स देते हैं या रॉ सर्विसेज पे जो टैक्स देते हैं, आप उस टैक्स को इनपुट टैक्स क्रेडिट के रूप में ले सकते हैं। जब आप दूसरा माल बनाते हैं या दूसरा सर्विस बनाते हैं तो आपको टैक्स दो तरह से देना होता है। एक इनपुट टैक्स क्रेडिट जो आप रॉ मटेरियल और रॉ गुड्स से या रॉ सर्विसेज से ले चुके होते हैं, तो इनपुट टैक्स क्रेडिट से आप टैक्स देते हैं आईटीसी से, और दूसरा आप कैश से टैक्स देते हैं। तो यहाँ
टैक्स का जो कैस्केडिंग इफेक्ट था, जो टैक्स पे टैक्स था, वो घट जाने से सामान का भाव भी सस्ता हो जाता है। क्योंकि पहले जहाँ बार बार टैक्स लगता था तो सामान का भाव बढ़ता जाता था, अब सामान का भाव सस्ता हो जा रहा है। तो ये इजी बिजनेस करने के लिए, ईज ऑफ बिजनेस करने के लिए जीएसटी लाई गई है। और मैं समझता हूँ कि आप लोग जीएसटी को कुछ समझ पा रहे होंगे। यदि किन्हीं को कुछ बोलना है तो जीएसटी का पम्पलेट बांटा जा रहा है, आप इसको पढ़कर देख लें कि इसमें क्या है। अरे भाई, इनकी बातों विश्वास ना करो, जीएसटी खराब है, व्यापार खराब कर देगा। बहुत पेचीदा जीएसटी है, समझ के बाहर है। वैसे सही है कह रहे हो भैया, हम लोग भी जब से जीएसटी लागू हुआ तब से परेशान है। कहो अरे बोलो चापके साहब से तो पूछा। क्या नाम है आपका? अधीरा। जीएसटी से बहुत नाखुश लगते हो। बतिया तो सही है साहब। जीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए, जीएसटी का फुल फॉर्म बोलिए। नहीं पता। हिंदी में बताइए जीएसटी का फुल फॉर्म। नहीं पता। जीएसटी पिछले टैक्सेशन से कैसे खराब है ये बताइए। कुछ भी नहीं पता। सेंट्रल एक्साइज के दौर से आज का दौर खराब है या गलत है टैक्स के मामले में, कुछ बताइए। मुझे कुछ भी नहीं पता। जीएसटी का टैक्सेशन पे क्या प्रभाव है? कुछ नहीं जानता हूँ मैं। जीएसटी के बारे में कुछ भी बता दे मेरे भाई। कुछ भी बता दे। मैं झुकेगा नहीं। बहुत सही। देख रहे हो भाई लोग, ये झुकेंगे नहीं, ये झुकेंगे नहीं। इन्हें जीएसटी के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। ABCZ कुछ भी मालूम नहीं है। जीएसटी क्या है, क्या उसका इफेक्ट है, पहले से क्या उसकी तुलना है, कुछ मालूम नहीं है। बस इनको जीएसटी का विरोध करने के लिए ही जीएसटी का विरोध करना है। इनका एक ही फंडा है, जीएसटी का विरोध करना है, इसलिए जीएसटी का विरोध करना है। अब जीएसटी की सारी फायदे मैं गिनाया, अब इनको भी भाई साहब को समझाता हूँ। देखिए जीएसटी क्या है ना, ये टैक्स चलता था, आप उत्पादन करते थे, फिर सर्विस देते थे, सारी टैक्सेस आप पे चलती रहती थी। आप ये समझ नहीं पाता था कि कितनी प्रकार की टैक्स देगा होगा। जीएसटी आने से आसान हो गया, एक ही टैक्स देना है, जीएसटी। हाँ, जीएसटी के 3 प्रकार हैं, सेंट्रल जीएसटी, स्टेट जीएसटी, आईजीएसटी। देश के अंदर सेंट्रल जीएसटी, स्टेट के अंदर एसजीएसटी और इंटर स्टेट आईजीएसटी। लेकिन फंडा एक ही है, सप्लाई बेस्ड टैक्स है। इनपुट टैक्स क्रेडिट आप दे सकते हो। यदि आप कोई रॉ मटेरियल या रॉ गुड या रॉ सर्विसेज आपने खरीदे हैं तो उसमें जो टैक्स दिए हैं उसका आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हो, आईटीसी ले सकते हो। और आप अगले को जब आप मटेरियल बनाते हो या गुड्स या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो तो पेमेंट जो है वो आप GSTR 3G से आईटीसी में दे सकते हो और कैश में भी दे सकते हो। इससे क्या होता है कि कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स, टैक्स पर टैक्स खत्म हो जाता है और सामान का भाव भी सस्ता हो जाता है। क्योंकि बार बार टैक्स लगने से जो MRP पे फिर वो लगना ये कम हो गया इसमें। इसके बाद क्या है, इसमें ई-वे बिल की सुविधा है। जब आपका सामान रन करेगा तो साथ में ई-वे बिल रहेगा। इससे ऑफिसर आपको ट्रैक कर सकता है, सब डिजिटल हो गया है। और जीएसटी का जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो इसका आत्मा है। अरे यार, मैं तो जीएसटी को खराब समझ रहा था। भाइयों, जीएसटी बहुत अच्छा है, इससे व्यापार करने लायक है। सर, मैं आपको समझ नहीं पाया। मैं दिल में आता हूँ, समझ में नहीं। मैं एक बार और आपको जीएसटी के बारे में बताता हूँ। मान लीजिए अंग्रेजों के ज़माने में दिल्ली में बैठा व्यक्ति कलकत्ता में बैठे व्यक्ति से कैसे बात करता था, बात नहीं कर पाता था। फिर अंतर्देशीय लिफाफा पोस्टकार्ड आया, इससे क्या हुआ कि लोग लिख कर बात करते थे। इसके बाद टेलीफोन आया, नंबर डायल कर कर के बात करते थे। आज के ज़माने में स्मार्ट मोबाइल है विथ 4G सिम। आज के ज़माने में आप क्या करते हैं, बस कॉल लगाते हैं, सारी बातें हो जाती हैं ईजी। नेट पे आप यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा सब कुछ देख लेते हो, मेल देख लेते हो, आसान हो गया। तो जिस तरह से स्मार्ट मोबाइल और 4G सिम है उसी तरह से अपना जीएसटी। अब मैं समझ में आया? यस सर। अब आप मुझे ही जीएसटी मानकर गले से लगा लो। क्या मुझसे डर लगा? नहीं, कैसा लगा? अच्छा लगा।
और फिर से मुझे जीएसटी मानकर अपने गले से लगा लो। डर लगा? नहीं, कैसा लगा? बहुत अच्छा। बताओ। भाइयों, जीएसटी बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। जीएसटी अच्छा हो गया भाई, अब कुछ होना चाहिए। स्टार्ट। चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, टैक्स के चोरी को टेंशन भगा लो। ए भैया चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, टैक्स के चोरी को टेंशन भगा लो। बिजनेस भइल बा आसान भैया, बिजनेस भइल बा आसान भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। जीएसटी के चलते बढ़ल रिवेन्यू, जीएसटी के चलते काम आसान भइल। जीएसटी के चलते डिजिटल भइल माचल धमाल भैया, डिजिटल भइल माचल धमाल भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। झंझट खत्म बा, एक जीएसटी में पूरा वतन बा। हाँ हाँ, एक गो टैक्स बा, झंझट खत्म बा, एक जीएसटी में पूरा वतन बा। देशवा भइल पूरा खुशहाल भैया, देशवा भइल पूरा खुशहाल भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, टैक्स के चोरी को टेंशन भगा लो। ए भैया चलो जीएसटी रजिस्ट्रेशन करा लो, टैक्स के चोरी को टेंशन भगा लो। बिजनेस भइल बा आसान भैया, बिजनेस भइल बा आसान भैया। जीएसटी भैया, जीएसटी भैया, जीएसटी बड़ा बा कमाल भैया। साथियों सलाम है, साथियों सलाम, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम। देश की आजादियाँ है तुम्हें बुला रही, भारतीय गाँव के तुम्हारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे ही हाथ में देश की लगाम है, हमारे ही हाथ में देश की लगाम है। साथियों सलाम है, साथियों सलाम, साथियों सलाम है, भाइयों सलाम है, बहनों सलाम, भाइयों सलाम है, साथियों
सभी कलाकार बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं और आप सभी लोगों को तहे दिल से हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ हम सभी जो है विदा लेते हैं।